अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आज जिस दवाई के बारे में मैं बात करूँगा वो कुछ पिछली दो दवाओं से मिलती जुलती है और वो है क्लेडियम। क्लेडियम का पेशेंट खुद भी कंफ्यूज होता है, डॉक्टर को भी कंफ्यूज करेगा। जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका दिल करता है कि वो डॉक्टर से अपनी बात करे, लेकिन जब वो बात करने लगेगा तो उसका माइंड एम्प्टी हो जाता है, वो अपने आप को सही तरह से क्लियर नहीं कर सकता और डॉक्टर जो है वो सही तरह से उसको कंक्लूड नहीं कर सकता उसकी तकलीफ़ को। स्किन कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये दवा भी इम्पोर्टेंसी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अलामात हैं जो इसको दूसरी दवाओं से अलग करती हैं, जिसमें से पहली ये कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, डॉक्टर को सही तरह से बता नहीं सकता अपनी तकलीफ़, जितनी भी कोशिश करता है उसका अपोजिट रिज़ल्ट ही निकलेगा। और अगर घर में कोई चीज़ देखता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि अगर घर में कोई चीज़ देखेगा कि टेबल के ऊपर ये चीज़ पड़ी हुई है तो सोचने लग जाएगा कि ये चीज़ किसने यहाँ पे रखी, ये चीज़ क्यों है यहाँ पे, या चीज़ कहाँ से आई है। इतना एब्सेंट माइंडेड होता है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्लेडियम का पेशेंट है और वो किसी दावत से आ रहा है घर गाड़ी के ऊपर, रास्ते में पहुंचकर उसने ये सोचा कि पता नहीं मैंने खाना खाया है या नहीं खाया, तो वो गाड़ी को दोबारा मोड़ेगा, उस फंक्शन में दोबारा जाएगा और उस हाल में एंटर होके उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ पर खाना खाया था। अब वो दोबारा गाड़ी में बैठा है और आधे रास्ते में जाकर उसको फिर यही ख्याल आया, तो मुमकिन है कि वो फिर दोबारा वापस आए और फिर दोबारा हाल में चेक करेगा जाके कि आया कि मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था। ये उसकी माइंड की सिचुएशन होती है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसका माइंड जो है वो इस तरह उसके साथ खेलता है कि उसको रियलाइज़ ही नहीं कर सकता कि मैंने ये काम किया था या नहीं किया था। बिल्कुल ही दिमाग धुंधला सा, फॉगी सा हो जाता है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस के दरमियान उसकी सिचुएशन रहती है। कई दफ़ा वो हाजिर दिमाग हो जाता है, ज़ोर डालता है तो सेमी कॉन्शियस सिचुएशन में पहुंच जाता है, बिल्कुल ही धुंधला दम हो जाएगा, कोई चीज़ याद नहीं रहती, जिसकी वजह से मैंने बताया कि वो दोबारा जाकर उस पार्टी के अंदर देख रहा था कि मैंने वहाँ पर खाना खाया था या नहीं खाया था। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जब पेशेंट रात को सोने के लिए जाएगा तो वो तमाम बातें, तमाम एक्शन जो वो दिन को नहीं पूरे कर सका, उसको बातें याद नहीं आई, उसको वो तमाम बातें रात को सोते हुए उसके ख्वाब के अंदर वो आएंगी। जैसे कि दिन को उसने सोचा कि वो डॉक्टर के पास गया था, वो अपनी सही तरह से डायग्नोस नहीं करवा सका, वो तमाम बातें उसको रात को सोते हुए याद आई। उसने दोपहर को पार्टी के अंदर खाना खाया था नहीं खाया था वो उससे कंफर्म नहीं था, वो बात भी उसको याद आई। यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त जो 10-15 साल पहले उसको मिले थे, 20 साल 25 साल पहले, या इससे भी ज़्यादा देर हो सकती है, जो उसको पहले मिले थे, जो अब उसके पास नहीं है, उनका वो सोचता है, उनका वो जहन से ख्याल उसको आते हैं। तो ये देखें कि उस पेशेंट की ऐसी हालत है कि जब उसको ज़रूरत है तब उसका माइंड बिल्कुल एब्सेंट है, बिल्कुल खाली है, लेकिन जब वो सोने जा रहा है, रात को सो रहा है, तो तब उसको वो तमाम ख्यालात आ रहे हैं जो तब उसको जो सुबह आने चाहिए थे, तो वो उसको जो है वो रात को जो आते हैं। तो जब उसको ज़रूरत थी तब उसको नहीं आए, और जब जब ज़रूरत नहीं है तब उसको जो है वो तमाम ख्यालात उसके जहन में आते हैं। सिलीनियम की तरह ये भी बहुत फैंसी थॉट्स हैं, लस्टी थॉट्स होते हैं, सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, लेकिन जब भी परफॉर्म करने जाता है अपने आप को यूज़लेस पाता है, इम्पोर्टेंस पाता है। इसकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होगी कि ये मार्केट के अंदर या बाहर जहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना है वहाँ पर खड़ा हो जाएगा और ख़वातीन को, फीमेल्स को देखेगा, और इन रिज़ल्ट जो सेलेनियम में था, इनवॉलेंट्री सीमन का डिस्चार्ज होता है इसके अंदर।
इतनी ज़्यादा इसमें इसकी सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं कि उसको पूरी करने के लिए बाहर खड़ा हो जाएगा और फीमेल्स को जो है वो देखेगा। सेम सेलेनियम की तरह मॉर्निंग में भी उसको इरेक्शन होती है, लेकिन जब वो परफॉर्म करने जाता है अपने आप को इम्पोर्टेंस पाता है। एक और चीज़ जो इसको दूसरी दवाइयों से अलग करती है, अगर ये काम में मसरूफ़ है, अपने कोई काम कर रहा है, ऑफिस में है, कहीं भी है, तब भी उसको सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, तब भी उसको सेक्सुअल फीलिंग्स इतनी आती है कि उसको इरेक्शन होगा और उसका दिल करेगा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी करे। आमतौर पर तो माइंड का ये है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग इस बात की तरफ नहीं सोचता, लेकिन कैलेडियम के अंदर ये अगर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तब भी उसको वो तमाम थॉट्स आते हैं। और अब देखते हैं कि इसकी माइंड की हालत कैसी है, ये कैसे सोचता है, क्या है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बेचैनी पाई जाती है, डर पाया जाता है, अपनी ही परछाई से भी डरता है, इतना ज़्यादा डरपोक होता है। दरवाज़ा अगर हवा से खुला रह गया और हवा से बंद हो गया, उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाएगा। इतना ज़्यादा हसास होता है कि अगर कागज़ को अगर हम पकड़ कर उसको ऐसे इकट्ठा करते हैं तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है, कागज़ फटने से एक आवाज़ पैदा होती है। इतनी सी हल्की सी आवाज़ पर भी इसको तकलीफ़ हो जाती है और ये फ़ौरन डर जाता है। इसका माइंड डरपोक होता है ये, लेकिन अपनी बहादुरी ऐसी जगह पर दिखाएगा कि वहाँ पर आप इसको बेवकूफ़ी तस्वर करेंगे, जहाँ पर ख़तरा हो सकता है या उसका कोई नुकसान हो सकता है, वहाँ पर अपनी बहादुरी जो है वो दिखाता है। ये नहीं सोच सकता ये कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये कितना ख़तरनाक है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। और बिल्कुल ही एक ऐसा काम, बेवकूफ़ों वाली हरकत करेगा, ये बेवकूफ़ों वाला काम या एक्शन करेगा जिसका रिज़ल्ट ख़तरनाक निकल सकता है, लेकिन इसका दिमाग जो है वो उस तरफ सोचता नहीं है, उसको ये कंक्लूड नहीं कर सकता। एक और चीज़ काफ़ी रेयर फीलिंग है कि इसको अपने स्किन के ऊपर कीड़े रेंगते हुए या चलते हुए महसूस होते हैं। ऐसी फीलिंग महसूस होती है कि जैसे कीड़े जो हैं, पतंगे ख़ास तौर पर इसके जिस्म के ऊपर जो है वो जिल्द के ऊपर चल रहे हैं। इसका माइंड इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है कि कई दफ़ा अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता। ये टाइफाइड की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक और चीज़ जो रेयर है कि जब इसको पसीना आता है तो इसके पसीना जो है वो नमकीन होने के बजाय उसमें स्वीटनेस, मीठा पाया जाता है, शुगर पाई जाती है। कि जब भी कैलेडियम के पेशेंट को पसीना आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठेंगी इसके जिस्म पे, अगर वहाँ पर मक्खियाँ हैं ऐसे मौसम में जब इसको पसीना आया। आप इससे कैलेडियम के पेशेंट की डायग्नोस कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि अगर 5 लोग बैठे हैं, मौसम गर्म है, सबको पसीना आ रहा है, तो सिर्फ कैलेडियम की जिस्म के ऊपर जो है वो मक्खियाँ बैठेंगी, क्योंकि उसकी पसीने के अंदर जो है वो मिठास पाई जाती है। गर्म मौसम से इसकी तकलीफ़ पड़ती है, लेकिन इसको गर्म पानी पीना बहुत पसंद है। आंखें बंद करके नहीं चल सकता। आंखें बंद करके जो ही बंद करेगा इसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ही आगे की तरफ गिर जाएगा, इसको गिरने का डर रहता है। और इस तरह की इसकी फीलिंग है। इसी तरह जिस तरह मेल ऑर्गन्स में मैंने बताया था कि क्या है, उसी तरह फीमेल्स का भी है कि उनको जेनिटल्स के ऊपर क्रॉलिंग की, सेंसेशन की या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो फील होती है। तो ये दवाई थी कैलेडियम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। कोशिश करता हूं कि कम वक्त के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दवाई के बारे में दे सकूं वो देता हूं। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिए।
अगली वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।